को नमस्ते। आज हम आपसे मन की बात करेंगे इंश्योरेंस ombudsman की हेयरिंग के बारे में। आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही आप लोगों का क्लेम रिजेक्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है और फाइनेंशियली भी आपको बहुत नुकसान होता है। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी बिना किसी रीज़न के कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही इलाज करा सकते थे, आप या वो शॉर्ट सेटल कर देती है, या आपकी गाड़ी का क्लेम है तो आपका एक्सीडेंट ऐसे नहीं हुआ, या आप किसी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, इस तरह के अजीब तरीके से वो आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर जब आपको वहाँ से कोई सुविधा नहीं मिलती, तब आप ombudsman में चले जाते हैं और वहाँ पर ombudsman आपको हियरिंग देता है। तब आप फिर एक बारी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कल हम हियरिंग में क्या करेंगे, कैसे अपना केस प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ombudsman क्या पूछेगा, वो हमारी फेवर करेंगे या इंश्योरेंस कंपनी की फेवर करेंगे। तो मैं इसी विषय पर आपसे कुछ दो शब्द शेयर करूँगा, शायद वो आपके काम आ सके। आपको पता होगा कि जो ये बीमा लोकपाल है, ये 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था और ये एक संस्था है जिसका मेन काम है कि निष्पक्ष रूप से आपके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके हितों की रक्षा करें। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ का जो बीमा लोकपाल होते हैं वो बहुत ही सीनियर अफसर होते हैं और उनका मेन काम यही होता है कि आपस में मेडिएशन कराना। और जो आपकी मान लीजिए आपकी कल हियरिंग है, उस हियरिंग में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आप ऑनलाइन हियरिंग भी कर सकते हैं या ऑफलाइन हियरिंग भी कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में जो बीमा लोकपाल है वो वहाँ पर जज होंगे और वहाँ पर उनको असिस्ट करने के लिए उनके सेक्रेटरी भी होंगे और वहाँ पर एज ए कंप्लेनेंट आप प्रेजेंट कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी भी अपना पॉइंट रखने के लिए वहाँ आती है। और जज साहब को पूरा केस मालूम होता है आपका, उनको क्योंकि सारे पेपर्स होते हैं, उनकी एक्सपर्ट टीम भी होती है, तो फिर भी क्योंकि ये मेडिएशन कोर्ट है तो वो आपसे ही सुनना चाहते हैं। 99% आपको ही चांस देते हैं एज ए कंप्लेनेंट कि बताइए कि आपका क्या केस है। तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि डिफरेंट तरह के रीजंस हैं, तो जो आपने अपनी कंप्लेंट में लिखा है आप उसी तक ही अपना सीमित रखिए। बिल्कुल सच्चाई के साथ अपने जेन्युइन क्लेम के बारे में बताइए। इसमें कोई फालतू चीज़ें अपने बारे में, कंपनी के बारे में बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जज साहब के बाद टाइम भी बहुत कम होता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि उनको पूरा केस मालूम है आपका, तो आप उस केस में बिल्कुल भी फालतू और एक्स्ट्रा बात ना करें, सिर्फ केस से रिलेटेड बात करें और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें न्याय मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी, तब आप कह सकते हैं कि जज साहब, जैसे ही आपकी नंबर आता है तब आप कह सकते हैं जज साहब कि मुझे फ़ीवर हो गया था और मैं घर पे 3-4 दिन से इलाज करा रहा था, लेकिन फ़ीवर कम नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर के कहने से